स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के लिए जो चित्रकला सब्जेक्ट है उसका अध्याय 2 जो है वो हम कर रहे हैं। उसके पार्ट 1 में हमने इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस को लिया था। अब देख लेते हैं इसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जैसे खरपतदाज, दाना परदाज, स्याह कलम, बयाज, कलम करतार, श्री कलम। तो इनके बारे में जो नीचे के दो वर्ड है कलम करतार, श्री कलम, इनके बारे में अपन ने पहले भी बात की थी। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इनमें से बनते हैं। अगर आपने इनके नाम पहली बार सुने हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना, क्योंकि ये जो है अध्याय 2 मुग़ल चित्र शैली के महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो है शामिल है। तो क्या होते हैं इन सभी के अर्थ, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए कि इनके क्या मतलब हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखें, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मुग़ल चित्र शैली महत्वपूर्ण वीडियो पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन किए थे, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे उनका जो है क्विक शॉर्ट रिव्यू जो है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 से 8, 7, 8, 9 दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन 10 से 12 जो है, ये काफ़ी सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो सभी मैंने इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की है। तो पूरा वीडियो यदि आप ये देखते हैं तो आपको पार्ट 1 का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वो वहाँ से जाके आप उसको समझ सकते हैं पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन जो है थे। ठीक है, तो उनको भी आप अच्छे से डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर भी हम जो है 35 से आगे के क्वेश्चन, 36 से लेके 50 तक के क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण मुग़ल चित्र शैली के करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से, दाना परदाज क्या है? तो छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को जो है दाना परदाज कहते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। दाना परदाज के अंदर क्या होता था कि छोटे छोटे बिंदु लगा के जो छाया को जो है दर्शाया जाता था, तो इसे जो है दाना परदाज कहते थे। क्वेश्चन 37 आप देख सकते हैं, खरपतदाज, इसमें चेहरे पर उभार के लिए महीन रेखाओं के पुनरावृत्त प्रयोग से, तो चेहरे पर उभार लाने के लिए जो महीन रेखाएं होती है उनका पुनरावृत्त प्रयोग किया जाता था, जिससे छाया या परदाज दर्शाया गया। ठीक है, अब इसी को जो है खरपतदाज कहा जाता था। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई चेहरे पर उभार लाने के लिए महीन रेखाओं के पुनरावृत्त प्रयोग से जो छाया दर्शाई जाती थी, छाया या पर्दा जिसको दर्शाया जाता था, उसे खरपतदाज कहते हैं। सिंपल से आपको याद रखना है। दाना परदाज, तो दाना परदाज आप याद रख सकते हैं, दाना का मतलब छोटे छोटे बिंदु लगाकर, परदाज का मतलब होता है छाया। तो परदाज वर्ड अगर आप पिक कर लें तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को दाना परदाज, और खरपतदाज में चेहरे पर उभार के लिए महीन रेखाओं के बारीक रेखाएं बनाई जाती थी, जिससे चेहरे पर उभार आता था। पुनरावृत्त प्रयोग से जो छाया दर्शाई जाती थी, छाया या पर्दाश दर्शाया जाता था, उसे खरपतदाज कहा जाता था। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता थे तो आप बिल्कुल इन्हें दोनों क्वेश्चंस को याद कर लें, काफ़ी सिंपल से हैं। अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुने हैं तो आप ज़रूर इसको रिवाइज करें, 1 से 2 बार में आप इसे ज़रूर याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, परदाज का मतलब छाया होता है, और दाना परदाज का मतलब छोटे छोटे बिंदु लगा के छाया दर्शाना दाना परदाज कहलाता था। और खरपतदाज के अंदर चेहरे पर उभार के लिए महीन रेखाओं के पुनरावृत्त प्रयोग से, तो चेहरे पर जो उभार लाने के लिए बारीक रेखाएं, इनका बार बार प्रयोग से छाया या पर्दा दर्शाया जाता था। तो ये आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 38 देखें, किसके समय में चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आ गया? तो देखो, त्रिआयामी प्रभाव का मतलब 3D इफेक्ट। तो 3D इफेक्ट कब आ सकता है किसी चित्र के अंदर? तो ये अपन देख सकते हैं कि जब छाया या प्रकाश के कारण किसी चित्र को छाया या प्रकाश के रूप में दर्शाएंगे, तब उसमें 3D इफेक्ट आता है या त्रिआयामी प्रभाव आता है। तो छाया या प्रकाश के कारण जहांगीरकालीन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आ गया था। क्वेश्चन 39 देखें, शाहजहाँकालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, तो शाहनामा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन 40 देखें, 40 नंबर पे, स्थापत्य कला को अधिक महत्व किस मुगल बादशाह ने दिया? तो आप सभी लोग जानते हैं, शाहजहाँ जो है चित्रकला से ज़्यादा महत्व उन्होंने स्थापत्य कला को दिया था, जिसका सबसे फेमस उदाहरण ताजमहल का निर्माण है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रख सकते हैं। त्रिआयामी प्रभाव जहांगीरकालीन चित्रों में आया, शाहजहाँकालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का नाम शाहनामा था,
और स्थापत्य कला को अधिक महत्व किसने दिया? तो स्थापत्य कला को अधिक महत्व जो है शाहजहाँ ने दिया। अब देखें बयाज किसे कहते हैं? तो बयाज जो है पुस्तकों पर चढ़ाए जाने वाले आवरण बयाज कहलाते थे। तो पहले जो बुक्स के ऊपर बाइंडिंग होती थी या अभी भी होती है, बुक्स के ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे उस समय शाहजहाँ के समय इन्हें बहुत ही आकर्षक बनाया जाता था और पुस्तकों पर चढ़ाए जाने वाले आवरण को जो है बयाज कहते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 42 देखें, किस मुगल बादशाह ने अपने पुरखों के बनवाए गए चित्रों पर सफ़ेदी पुतवा दी थी? तो औरंगजेब, आप सभी जानते हैं औरंगजेब जो थे वो कला के और धर्म के बिल्कुल उन्होंने जो है सभी जितने भी मुगल बादशाहों ने अच्छे काम किए थे उन सभी पे पानी जो है फेर दिया था औरंगजेब ने। तो पुरखों के बनाए गए चित्रों पे सफ़ेदी पुतवाने वाले जो मुगल बादशाह थे वो थे औरंगजेब। और बयाज, जैसा कि आप लोग याद रख सकते हैं, पुस्तकों पे चढ़ाया जाने वाला आवरण बयाज कहलाता था और शाहजहाँ के समय ने अच्छा बनाते थे। क्वेश्चन 43 देखें, किस मुगल बादशाह ने कलाकारों को चित्रकला छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया? तो कलाकारों को चित्रकला छोड़ने के लिए बाध्य भी औरंगजेब ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन 44 देखें, स्वर्ण लेप का प्रयोग, यानी जो सोने का जो है लेप किया जाता था किस मुगल बादशाह के समय होता था? तो सोने का लेप जो है शाहजहाँ के समय किया जाता था, जिसको स्वर्ण लेप कहते थे। क्वेश्चन 45 आप देख सकते हैं, किस मुगल बादशाह के समय मुगल कला का सूरज अस्त हुआ तो फिर कभी उदय नहीं हो सका? तो औरंगजेब के समय मुगल कला का सूरज अस्त हुआ, फिर ये कभी उदय नहीं हो सका। तो औरंगजेब के बाद आने वाले शासक भी जो थे वो विलासिता में डूबे हुए थे, कला की सूध उन्होंने बिल्कुल नहीं ली और उसके बाद जो है मुगल कला पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसके बाद जो है मुगल कला को महत्व किसी ने भी नहीं दिया। तो औरंगजेब के बाद जो है मुगल कला का सूरज जो है ऐसा अस्त हुआ जो फिर कभी दोबारा उदय नहीं हो सका। तो ये भी जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 46 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद करें। तो 4 यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और सामने उनके चित्रकारों के नाम जो है यहाँ पे बताए गए हैं। अब इनको आसानी से याद रखा जा सकता है अगर आप रिपीट करें। तो जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते थे, अब जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, उन सभी को जो है ये सारे जो है याद करवा रखे हैं। तो सलीम का जन्म चित्रकार केसू के द्वारा बनाया गया। कबीर रैदास का चित्र जो है उस्ताद फ़कीरुल्लाह द्वारा बनाया गया। दारा सिकों की बारात का चित्र जो है हाजी मदानी द्वारा बनाया गया और जहांगीर का सपना नामक चित्र जो है अबू हसन के द्वारा बनाया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र हैं, इनकी डिटेल जो है मैंने एक वीडियो में जो है आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें तो सलीम का जन्म चित्र जो है अपने तल विभाजन के लिए फेमस है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तल बताए गए हैं। पहले तल में खैरात बांटते हुए दर्शाया गया है, फिर एक तल के अंदर सलीम को नहलाते हुए दिखाया गया है, एक तल में प्रसूति गृह बताया गया है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में जो है छत के ऊपर मोर जो है नाच रहे हैं, ये भी उसके अंदर दिखाया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर कबीर रैदास का जो चित्र है ये उस्ताद फ़कीरुल्लाह द्वारा बनाया गया है। धूसर रंगों का इसमें प्रयोग है। कबीर को चटाई पे कबीर को जो है चरखा काटते बताया गया है। रैदास जो है चटाई पे बैठे हैं, इनको कृशकाय बनाया है, यानी जो है कृशकाय का शरीर इनका बताया गया है। तो ये भी चित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, कबीर रैदास का चित्र उस्ताद किसने बनाया? तो उस्ताद फ़कीरुल्लाह ने। सलीम का जन्म चित्र बनाया है केसू ने। फिर देखो दारा सिकों की बारात हाजी मदानी द्वारा बनाया गया, बहुत ही फेमस चित्र है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दारा सिकों की बारात जो है इसको जाते हुए दिखाया गया है। दारा घोड़े पे बैठे हैं और सामने जो है हाथियों पे बैठी हुई कुछ स्त्रियां ढोल नगाड़े बजा रही है, आतिशबाजी का भी उसके अंदर दृश्य। अगर आप इन चित्रों को बुक के अंदर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। फिर क्वेश्चन 47 देखें, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के समय चित्रकारों के नाम। तो याद रख सकते हैं हुमायूं के समय मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि हुमायूं इन दोनों चित्रकारों को अपने साथ ईरान से लेके आए थे, ठीक है। अगर मैं बाबर की बात करूँ तो बाबर ने पूर्व का रफ़ेल कहलाने वाले बीहजाद और शाह मुजफ्फर के चित्रों का जिक्र किया था अपने आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा में। तो यहाँ पे हमें 4 मुगल बादशाहों के समय के चित्रकार याद रखने हैं, तो काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। हुमायूं के समय मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अकबर के समय जुदाई और सिराजी तो थे ही, क्योंकि अकबर ने इन दोनों से चित्रकारी सीखी थी। और उसके अलावा हिंदुओं के 2 प्रमुख चित्रकार थे, दसवंत और बसावन। तो अकबर का भी आप याद रख सकते हैं, जुदाई, सिराजी, दसवंत और बसावन।
तो हुमायूं के समय तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जुदाई व सिराजी को हुमायूं जो है ईरान से अपने साथ लेके आए थे, और अकबर के समय सिराजी, जुदाई, दसवंत और बसावन। जहांगीर के समय आप याद रख सकते हैं मनोहर, गोवर्धन, अकारीजा, उस्ताद मंसूर, बिसनदास। तो ये भी इनके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल के अंदर बात की है। बिसनदास भी काफ़ी फेमस था, उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रकारी के लिए फेमस था, अकारीजा भी फेमस था, गोवर्धन, मनोहर ये भी काफ़ी फेमस थे। शाहजहाँ के समय शॉर्ट में याद रख सकते हैं विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद। अगर आप ये लाइन 4 से 5 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। शाहजहाँकालीन चित्रकार विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद। 2 से 3 बार अगर आप इसे रिपीट करते हैं तो आप 100% याद रख पाएंगे। विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद। तो ये शाहजहाँकालीन चित्रकार थे। जहांगीरकालीन मैंने आपको बताया मनोहर, गोवर्धन, अकारीजा, उस्ताद मंसूर, बिसनदास। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप लोग ये नाम याद नहीं रख सकते तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। इन नामों को बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 से 5 बार यदि आप इन्हें ढंग से दोहराएंगे तो आप इन नामों को बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। फिर से मैं एक बार सारे बता दूं। बाबर के समय का कोई चित्रकार नहीं था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा में पूर्व का रोफेल कहलाने वाले बिहजाद और शाह मुजफ्फर का जिक्र किया था। हुमायूं के समय मीर सैयद अली जुदाई और सिराजी, क्योंकि हुमायूं ने अपने साथ लेके आए थे ईरान से। अकबर के समय जुदाई, सिराजी, दसवंत, बसावन। जहांगीर के समय मनोहर, गोवर्धन, अकारीजा, उस्ताद मंसूर, बिसनदास। और शाहजहाँ के समय काफ़ी सिंपल है, विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 100% इसमें से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और जो याद करने का तरीका है अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये चारों मुगल बादशाहों के चित्रकार आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन 48। जहांगीर काल में बने चित्रों के विषय बताइए। तो देखो, जहांगीरकालीन बने चित्रों में सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक चित्रों को बहुत कुशलता के साथ चित्रित किया गया था। तो देखो, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक चित्रों को कुशलता के साथ चित्रित किया गया जहांगीर के समय में। फिर दरबारी विषय के चित्र, आमोद प्रमोद के चित्र, आखेट। अब देखो, आखेट किसे कहते हैं? आखेट जो है काफ़ी अच्छा वर्ड है। आखेट का मतलब शिकार होता था। पहले के जो राजा वगैरह होते थे वो आखेट पे जाते थे, यानी शिकार खेलने जाते थे। फिर रथ यात्रा, रनिवास उत्सव। रनिवास होता था रानियों के रहने का जगह, महल जो होते थे। आदि विषयों के भी चित्र यथार्थता के साथ चित्रित हुए थे। तो जहांगीरकालीन चित्रों के विषय आप याद रख सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चित्र, फिर दरबारी चित्र, आमोद प्रमोद, आखेट, रनिवास। ये सभी चित्र जो है जहांगीरकालीन जो है चित्रों की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। फिर आ जाता है शाहजहाँकालीन चित्रों के विषय। तो जहांगीरकालीन चित्रों के विषय हमने पढ़े, फिर हम शाहजहाँकालीन चित्रों के विषय देख लेते हैं। तो शाहजहाँकालीन बने चित्रों में मुगलिया दरबार का वैभव, जो मुगल दरबार में वैभव था, यानी कितने लोग संपन्नशील थे, उसके बारे में बताया गया है। विलासिता के दृश्यों को भी महत्व के साथ अंकित किया गया। देखो, विलासिता में क्या होता था कि वो नृत्य देखते थे, जो शराब का सेवन करते थे, तो ये जो है विलासिता कहलाती है। यानी आमोद प्रमोद में डूबे रहना विलासिता कहलाती है। फिर रेखा दमहीन हो गई, वस्तु में बहुत भारी काम किया गया। नारी चित्र भी बने, संतों से मुलाकात या दरबारी दृश्यों का भी इसके अंदर अंकन हुआ है। यानी शाहजहाँकालीन चित्रों के अंदर आप देख सकते हैं मुगलिया दरबार का वैभव, विलासिता के दृश्य, रेखा दमहीन, वस्तु में बहुत भारी काम किया गया, नारी चित्र भी बने और संतों से मुलाकात के दरबारी दृश्य और या दरबारी दृश्यों का भी अंकन किया गया था शाहजहाँकालीन चित्रों के अंदर। तो अब देख लेते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्याह कलम चित्र किसके समय प्रचलन में थे और चित्रकारी में क्या किया जाता है। तो देखिए, स्याह कलम जो है, तो स्याह कलम से आप याद रख सकते हैं इसके अंदर क्या होता था कि कागज़ पर सरेस या अंडे व फिटकड़ी का अस्त्र लगाया जाता था। तो इससे पहले देखो पूछा स्याह कलम के चित्र किसके समय प्रचलन में थे। तो स्याह कलम के चित्र प्रचलन में थे शाहजहाँ के समय। तो शाहजहाँ से आप याद रखना है शाहनामा भी शाहजहाँ के समय था, स्याह कलम भी शाहनामा के समय था। और स्याह कलम में जो है कागज़ पर सरेस या अंडे व फिटकड़ी का अस्त्र लगाया जाता था।
होठों आदि पर हल्का रंग लगाते थे, लेकिन रेखांकन अत्यधिक बारीक होता था। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये नहीं पता था तो आप ज़रूर इसे याद करें। स्याह कलम चित्र किसके समय प्रचलन में थे? जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शाहजहाँ के समय। इसमें क्या होता था, कागज़ पर सरेस या अंडे व फिटकड़ी का अस्त्र लगाते थे। तो कागज़ के ऊपर सरेस, अंडे या फिटकड़ी का अस्त्र लगाकर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। होठों आदि पर हल्का रंग लगाते थे और रेखाएं अत्यधिक बारीक जो है बनाई जाती थी। तो ये स्याह कलम इम्पोर्टेंट हो गया। शाहनामा मैंने बताया, बयाज मैंने बताया, खरपतदाज मैंने बताया, दाना परदाज। तो ये सारे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि मुगल चित्रशैली महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो पार्ट 1 में भी हमने 1 से 35 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए। पार्ट 2 के अंदर हमने रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे उनको शामिल किया। तो इस प्रकार हमने मुगल चित्रशैली के टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है इन 2 वीडियो के अंदर मैंने शामिल किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप स्याह कलम फिर से देख लें। इसके अंदर कागज़ पर सरेस या अंडे फिटकड़ी का अस्तर लगाते थे, होठों आदि पर हल्का रंग लगाते थे और रेखाएं अत्यधिक बारीक होती थी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये हमने मुगल चित्रशैली पार्ट 2 के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन, दोनों पार्ट के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट पड़े हैं। तो क्योंकि ड्राइंग चित्रकला में छोटे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे आपसे यही सलाह होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे क्वेश्चन को जो है अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो आप देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।